और फिर आती है 2008 की वो काली रात जिसमें इलोन सोते सोते चिल्लाया और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। वहां जाकर वॉमिटिंग करने लगा। इलोन बहुत ही हाई स्ट्रेस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेता था, लेकिन इस साल उसने जो स्ट्रेस झेला था वो पहले से कहीं ज्यादा था। इलोन का चलने का पोस्चर बदल गया था। उसने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था। कारण था लगातार 3 फेलियर, 2006, 2007 और 2008। फॉल्कन 1, फॉल्कन 2, फॉल्कन 3 लॉन्च, तीनों लॉन्च फेल हो गए। सो बैक टू बैक फेलियर, और ऊपर से 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर उसी समय उनका डाइवोर्स। ये सब चीजें आदमी को अंदर तक से तोड़ देती हैं। लेकिन अब वो हाइपर फोकस स्टेट में आ गया था। अब इसे अपनी दोनों कंपनियों, एक तो स्पेसएक्स और दूसरी टेस्ला को बचाना था, और उसने बचाया भी। बट नाउ ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द प्लेनेट। दुनिया का सबसे रईस आदमी इलोन मस्क। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो नंबर 1 पर है। उसके अपने कुछ सक्सेस सीक्रेट्स हैं। शॉर्ट टाइम डेडलाइन। जी हां, शॉर्ट टाइम डेडलाइन। साल था 2018। जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों के लिए टेस्ला के पास 50,000 कार्स का हाई ऑर्डर था, जो लगभग इम्पॉसिबल था। यह टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से बहुत अधिक था, लेकिन उसने कहा 100% डिलीवर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए 100% डिलीवर करेंगे। और उसने 3 महीने के अंदर अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, पूरी ताकत झोंक दी और खुद वही मैन्युफैक्चरिंग साइट पर अपना बिस्तर लगा लिया। बोला चाहे कुछ भी हो जाए 100% डिलीवरी देंगे। और फिर वह टाइम भी आया जब बिल्कुल ऑन टाइम सभी 50,000 कारों की डिलीवरी हुई। इसे कहते हैं शॉर्ट टाइम डेडलाइन। ये सारी चीजें इलोन को दुनिया का सबसे रईस आदमी बनाती हैं। पागल आदमी है ये, बिल्कुल पागल आदमी है। इसका डिटर्मिनेशन देखिए आप। अभी उसने अपना बर्थडे कैसे मनाया पता है? और यहां लोग बर्थडे में सबाब, शराब, कबाब, पता नहीं क्या क्या उड़ाए जा रहे हैं, और वो भी ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर। और उसने अपना बर्थडे मनाया 24 के 24 घंटे काम करके। ही डिडंट स्लेप्ट फॉर 1 मिनट। वह 1 मिनट नहीं सोया। बोला बर्थडे मैं इसी तरीके से मनाता हूं, मेरी अचीवमेंट ही मेरा सेलिब्रेशन है, मेरे गोल्स ही मेरा सेलिब्रेशन है। मैं ये पागलों की तरह सेलिब्रेट नहीं करता, मैं सेलिब्रेट करता हूं काम करके। तो इस आदमी को नंबर 1 क्यों नहीं होना चाहिए? इस आदमी को नंबर 1 होना चाहिए क्योंकि इसके पास कारण है नंबर 1 होने का। एक बार फंड्स की कमी के कारण उसके एक दोस्त ने कहा कि यार दोनों कंपनियों में से एक कंपनी को बंद कर दे और एक पर ध्यान दे। तो इस पर इलोन ने कहा कि यह सवाल मेरे लिए कुछ ऐसा है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कम खाना है। मेरे पास 2 बच्चे हैं और उनको खिलाने के लिए कम खाना है, और कोई मुझसे कहे कि सारा खाना एक बच्चे को खिला दो और दूसरे को मरने दो ताकि एक बच्चा जिंदा रह सके। मैं ये कैसे कर सकता था? हिट अबाउ द मार्क, हिट अबाउ द मार्क। एक बार उनकी वाइफ ने उनके दोस्त जस्टिन विल्सन से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा कि इलोन स्कूल कॉलेज में कैसा था। तो जस्टिन ने बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया कि एक बार जब एग्जाम हुए तो मेरे मार्क्स थे 97 और इलोन के थे 98। चूंकि वो जीत चुका था, वो क्लास टॉपर था, फिर भी वह बंदा टीचर के पास जाता है और बोलता है कि मेरी कॉपी रीचेक करो, मुझे लगता है कि मेरे और भी ज्यादा नंबर होने चाहिए। जीतने के बाद भी उसे लगता है कि उसका जो प्रतिद्वंदी है उससे वह कहीं बेहतर है। इवन वो जीत चुका है, फिर भी ये जो कंपटीशन की भावना है वह इलोन मस्क को इलोन मस्क बनाती है। इलोन मस्क की सबसे बड़ी क्वालिटी है क्विक डिसीजन। जी हां, क्विक डिसीजन। एक बार टेस्ला का एक टूल खराब हो गया और वह टूल केवल फ्रांस में बनता था। तो किसी ने कहा आप ऑर्डर डालिए जिससे 2 दिन में वह टूल आ जाएगा और आपकी पूरी फैक्ट्री उसकी कार की मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगी। उसने पूछा कितने दिन में आएगा? तो उसने कहा 2 दिन में। आप दंग रह जाएंगे यह जानकर। इस आदमी ने अपना प्राइवेट जेट उठाया और फ्रांस चला गया, और फिर शाम को टूल लेकर लौट आया और बोला काम रुकना नहीं चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। यह इंसान कोई एक इंसान नहीं है, इसमें कई इंसान हैं। हां बिल्कुल, कई इंसानों से बनी एक शख्सियत है यह। आपको पता है स्पेस ऐसी चीज है जिससे सभी लोग इंस्पायर हैं, लेकिन इसके लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं है। इलोन का कहना है कि कितना अच्छा हो कि हमारा जन्म पृथ्वी पर और मौत मार्स पर हो। इसने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन से दुनिया की सोच बदल कर रख दी। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप तीसरी बार फेल हुए, फॉल्कन 1, 2 और 3, ये जो तीसरी फेलियर थी, तब आपने नहीं सोचा कि मुझे अपने लगाए हुए पैसे बचा लेने चाहिए और कंपनी बंद कर देनी चाहिए? तब इलोन का आंसर था नेवर, कभी नहीं। स्पेसएक्स शुरू करने के बाद कई बार मुझे लगा कि मैं रोड पर आ जाऊंगा,
लेकिन यह विचार मुझे रोक नहीं सका। हार मानना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे रोकने के लिए मुझे मारना होगा या फिर मेरा सर मेरे धड़ से अलग करना होगा। मुझे रोकने का यही रास्ता है। आप रोमांचित हो जाएंगे यह जानकर। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। बहुत से कामों के लिए लोग कहते हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे टफ काम होता है रॉकेट साइंस, और यही काम इस आदमी ने सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ कर सीखा है। मतलब किताबों में बेशुमार ताकत होती है। किताबें पढ़ना, उनसे सीखना और उनके मुताबिक एक्शन लेना, यह एक असाधारण कला है जो 1% लोग ही कर पाते हैं। इस आदमी ने सारी हदें पार कर दी और किताबें पढ़ पढ़ कर रॉकेट साइंस सीख ली। लोग कहते हैं कि 2 नावों की सवारी मत करो, डूब जाओगे। लोगों का कहना है कि 2 नावों की सवारी मत करो, डूब जाओगे। लेकिन इस आदमी ने 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पता नहीं कितनी ही कंपनियों को एक साथ रन कराया है। स्पेसएक्स, टेस्ला, स्टारलिंक, सोलर सिटी, न्यूरोलिंक, हाइपरलूप, ट्विटर, न जाने कितनी ही। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हां, आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट।